हेलो बलजोत, हरप्रीत, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे, थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 50, एक मिनट, 49 तक तो हो गया था। फिफ्टियथ बी हो गया था। ठीक है, एंड 51 भी हो चुका था, 52 भी हो चुका था। 53, हाँ ये क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 53। Ramesh borrow rupees 7,000 from a bank at simple interest. After 3 years, he paid rupees 3,000 to the bank, and at the end of 5 years from the date of borrowing, he paid rupees 5,450 to the bank to settle the account. Find the rate of interest. चलिए एक बार ट्राई करेंगे, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए, कोई आंसर और टाइम चाहिए या मैं बता दूं?
यस बलजोत हरप्रीत। इनकरेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। ओके, कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। देखो, रमेश बोरो ₹7,000 फ्रॉम द बैंक एट ए सिंपल इंटरेस्ट, बट आफ्टर 3 years ही पेड ₹3,000 टू द बैंक। देखो केस कैसा चल रहा है कि रमेश ने 7,000 बोरो किए हैं, तो ये आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, 7,000 क्या है, प्रिंसिपल। एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का केस, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर के बाद उसने देखो कुछ पैसा लौटा दिया। कितना पैसा लौटा दिया, 3,000। सो आप मुझे बताइए अब प्रिंसिपल कितना बचा होगा। हर साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही लगता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगा होगा, यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट लगा होगा, जो भी R% होगा, ठीक है, R% जो भी होगा वो प्रिंसिपल का होगा। क्या बात समझ आई? ये जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट होगा, R% जो भी R होगा, जितना भी परसेंट होगा, R% ऑफ प्रिंसिपल होगा। मीन्स 7,000, मीन्स 7,000 होगा। यहाँ पे भी जो सेकेंड ईयर पे भी इंटरेस्ट लगा, ये भी तो R% ऑफ 7,000 ही होगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगा, ये भी R% ऑफ 7,000 ही होगा। ठीक है, एंड बट हुआ क्या, 3 साल कंप्लीट हो गए। 3 साल के बाद आपने या रमेश ने 3,000 तो वापस कर दिए उसने बैंक को। अब आप मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना रह गया। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि पहले 7,000 था, हर साल आपको प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लग रहा था, अभी प्रिंसिपल कितना रह गया ये बताओ पहले। 3,000 तो वापस कर दिया, तो प्रिंसिपल कितना रह गया, 4,000 रह गया। प्रिंसिपल चेंज हो गया। ठीक है, 3 साल के बाद अगर 3,000 उसने बैंक को दे दिए तो लोन कितने का रह गया, 4,000 का लोन रह गया। ठीक है, ओके। अब जो आगे इंटरेस्ट लगेगा, आगे जो इंटरेस्ट लगेगा, अगेन R% ही लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, R% ऑफ, बट यहाँ पे 4,000 हो जाएगा। एंड फिफ्थ ईयर में भी R% ऑफ 4,000 हो जाएगा। और एट द एंड उसने कितना सेटलमेंट कर दी बताओ। एट द एंड उसने पे कितना कर दिया। अब इसने पूरा पे कर दिया है। फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग ही पेड 5,450 टू द बैंक टू सेटल द अकाउंट। अब मुझे ये बताओ उसने ओवरऑल कितना पेमेंट करी है, ये बता दो मुझे, ओवरऑल कितना पेमेंट किया उसने, ओवरऑल कितना पे कर चुका है वो। यस, 5,450 प्लस 3,000 पहले भी दिया उसने, इतना पे कर चुका है। अब मुझे ये बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना लगा उसे, टोटल इंटरेस्ट कितना लगा उसे, अगर ये इसने अमाउंट पे किया है, अगर ये इसने अमाउंट पेड किया है ओवरऑल टोटल, और ये प्रिंसिपल था उसका, तो इट मीन्स उसने टोटल जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट 8,450 माइनस 7,000 मीन्स 1,450 इंटरेस्ट पे किया, 1,450 इंटरेस्ट पे किया। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि ये जो 1,450 इंटरेस्ट मिला होगा ना 3 years पे, है ना, इस सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दूं, इस सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो इसके बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर हुई, से यस और नो। इस सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो क्या इसके बराबर होगा। ओके, तो चलिए जरा ऐड करते हैं। 7, ये प्लस प्लस कर दो सारे को। ठीक है, मैंने कहा यहाँ तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट 3 times ऑफ, मतलब 3 साल में तो सेम इंटरेस्ट था,
3 साल में सेम इंटरेस्ट था और प्रिंसिपल हमारा 7,000 था, 7,000 पी हो गया, आर हमारा R% था एंड टाइम 3 ईयर्स था। बताओ ये 3 साल का इंटरेस्ट आ गया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, प्लस प्लस ये 2 साल का इंटरेस्ट, 2 साल का इंटरेस्ट 4,000 पे लगेगा, 2 साल का इंटरेस्ट 4,000 पे लगेगा। ये आप सीधा इस सारे को ऐड भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ये फर्स्ट इक्वेशन से आपको 3 टाइम ऑफ R% ऑफ 700 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये 210 R आया और यहां से 80R इज इक्वल टू 1450, so 290R इज इक्वल टू 1450, कैंसिल आउट। सो आपने देखा ये R की वैल्यू कितनी आ गई, 145/29, और ये सीधा 5 से कट रहा है, सीधा 5 से कट रहा है। सो R कितना होगा 5%, बी ऑप्शन कितना होगा 5%, बी ऑप्शन। एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से, प्रिंसिपल था 7,000, तो हमें इंटरेस्ट जो लगेगा 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट जो भी लगेगा वो कितना लगेगा, 7,000 इंटू R% इंटू टाइम 3। अब 3 ईयर्स के बाद हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया क्योंकि 3,000 पे कर दिया रमेश ने बैंक को, तो अब प्रिंसिपल कितना बचा, 4,000 इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 2 ईयर्स, टोटल 5 थे, टोटल 5 थे। ये ओवरऑल इंटरेस्ट हुआ। हमने कहा ओवरऑल इंटरेस्ट दिया कितना उसने, अगर पहले 3,000 पे कर चुका है और बाद में 5,450 पे किया है, इट मीन्स 8,450 ओवरऑल पे कर चुका है, इतना उसने लोन लिया था, इट मीन्स 1,450 इसका इंटरेस्ट हो गया टोटल। और यहाँ से हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 210R प्लस 80R इज इक्वल टू 1,450, ये 210R होगा, सो 290R इज इक्वल टू 1,450, ये कैंसिल आउट, R इक्वल टू 5%। बताइए क्वेश्चन क्लियर, यस, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का केस नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगा, हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही लगा, ठीक है। सो प्रिंसिपल हमने कुछ पैसा पे कर दिया है तो प्रिंसिपल चेंज हो गया, 4,000 रह गया, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से शुरू होता है इंस्टॉलमेंट। आज इंस्टॉलमेंट का हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि इंस्टॉलमेंट के सारे टाइप हम डिस्कस कर लें, ठीक है। आज बस बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, एक टाइप की क्वेश्चन करेंगे इंस्टॉलमेंट। चलिए इंस्टॉलमेंट समझेंगे, चलिए आप एक बार ट्राई करिए, यस। चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इंस्टॉलमेंट का केस क्या है कि फॉर एग्जांपल, आपका आपने बैंक से लिया 1,000 रुपीज लोन ले लिया, ठीक है, ये आपने लोन ले लिया, ठीक है जी। और आपने कहा मैं 3 साल का लोन ले लेता हूँ, ठीक है, 3 ईयर्स का केस ले लिया आपने, ले लिया लोन 3 ईयर्स का,
3 इयर्स का लोन ले लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कहा कि मैं दूंगा 5%। 5%। अब मुझे बताइए, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं बनाते, आप ईएमआई नहीं बनाते, ईएमआई तो कुछ और चीज़ होगी, वो तो मंथली पे करना होता है, ये ईयरली पे करना आपने। एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो ये ईएमआई तो नहीं कहलाएगा, ईएमआई तो आपका मंथली होता है ना। सो एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब आपने किस्तों में पैसे देने, बट एनुअली देने हैं, ठीक है। 3 बार किस्त दोगे आप अगर आप इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। बट मैंने कहा अगर आप इंस्टॉलमेंट ना देते तो आपका देखो लोन कितना बनता, आपको अमाउंट कितना पे करना था ये बताओ पहले। अगर इतने का लोन लिया है आपने, इंस्टॉलमेंट नहीं बनाई, आपको पे कितना करना था? आपको पे करना था, आप कहते सर हमें तो 15% देना पड़ेगा, क्योंकि हर साल 5% दे रहे हैं, तो 3 इयर्स में 15% देते। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताएंगे, ठीक है, ओके। सो 15% मतलब 3 साल के बाद ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर के बाद, और थर्ड ईयर पे आपने पैसे दे दिया 15%। जल्दी से बताओ 15% मतलब कितना पैसा आपको वापस देना है? यस, 15%। यस, 15%। 150, 150 आपने एज ए इंटरेस्ट देना, तो 1150 टोटल पैसा देना है, टोटल पैसा देना। पर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मुझे ना पहले ही थोड़ा थोड़ा पैसा दे देना है, मुझे पहले ही थोड़ा थोड़ा पैसा दे देना है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो 1000 नहीं रहेगा। ये तो आपका नॉर्मल केस है, इसको कहते हैं ड्यू। देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा, हाउ मच एनुअल इंस्टॉलमेंट बिल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ, तो ये आपका डेट था, ये था आपका डेट, ठीक है। बैंक ने कहा कि ये आपका डेट है, बट अगर आप इसको, जैसे मान लो ये डेट है, अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो फिर एक्चुअल में हम 1150 नहीं देते हैं, हमारा कम ही लोन बनता है, क्योंकि कुछ पैसा पहले दे चुके होते हैं, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। प्रिंसिपल चेंज होता है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, थोड़ा सा रिलेट किया पिछले क्वेश्चन से, पिछले क्वेश्चन से आपने रिलेट किया, क्योंकि ईएमआई या इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, आप कुछ पैसा 1 साल के बाद दे चुके होते हैं। तो यहाँ जो आपका प्रिंसिपल होता है वो 1000 - x होता है। क्या ये बात क्लियर हुई? यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल बचता है वो 1000 - x बचता है। डन। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कैलकुलेशन नहीं करेंगे इससे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, अब आपको जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट जो लगेगा आपको नए प्रिंसिपल पे लगेगा, इस प्रिंसिपल पे लगेगा, राइट, ओके। फिर जो आपने इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाई थी, जो भी आपने इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाई थी, एक और पैसा पे किया आपने, वो एक और आपने पे किया, एक और पे किया, तो इट मीन्स -x और जाएगा, तो आपका ये वाला अमाउंट कितना बचेगा? 1000 - 2x बचेगा। सही है सर? नो, जल्दी बताओ। इस पे इंटरेस्ट लगेगा, और कितना इंटरेस्ट लगेगा आपको पता ही है, मैंने 5% लिया था, इस पे 5% लगेगा, इस पे 5% लगेगा, और इस पे 5% लगेगा। यहाँ से अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो बात बन जाएगी, बट ध्यान रहे, ध्यान रहे, 5% लगने के बाद ये पैसा नहीं बचेगा, आपको इतना नहीं पे करना है, क्योंकि आप कुछ पैसा पहले ही पे कर चुके हो। आ रही बात समझ? कुछ पैसा पहले ही पे कर चुके हो। जैसे देखो, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। अगर ये 5% हर साल दे रहा था, जैसे 5% इंटरेस्ट दे रहा था, तो 5 के हिसाब से 25% देता है। एक बार इसको वेरीफाई करते हैं, इतना पैसा था, अगर ये 25% इंटरेस्ट देता तो 1/4 इंटरेस्ट देता है ना, 1/4 देता, तो ठीक है, इतना इंटरेस्ट बनता था इसका। ये देखो, इस क्वेश्चन से रिलेट करो, ये शाबाश, इस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में इसने क्या किया था, कुछ पैसा पहले ही पे कर दिया था, इसलिए इसका प्रिंसिपल चेंज हुआ था। ध्यान से सुनो, इसने कितना पे किया था, 8450। इसको ना एक्चुअल में फायदा हुआ है बीच में पैसा देने से, बीच में पैसा देने से फायदा हुआ है। अगर ये बीच में पैसा ना देता
तो इसे पता है कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? 7,000 पे, आप बताओ 7,000 पे कितना इंटरेस्ट देता? 5 साल थे टोटल, सॉरी 5 साल नहीं थे, आफ्टर 3 ईयर्स एंड एट द एंड, हाँ 5 ईयर्स थे टोटल। सो 5 ईयर्स में ओवरऑल इसे 5% के हिसाब से इतना इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, सो ये कितना हो गया? 25,175। आप मुझे बताओ, क्या इतना इंटरेस्ट देना पड़ता था इसको? क्या इतना इंटरेस्ट बनता है इसका अगर ये बीच में पैसा ना देता? से यस और नो? ठीक है, बट इसने पे कितना किया था इंटरेस्ट? इतना किया था। कम हो गया ना इंटरेस्ट अब। तो इंस्टॉलमेंट बनाने से हमें फायदा होता है, हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि आप बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं ईएमआई में फायदा होता है। क्या ये बात क्लियर हुई? थोड़ा आपको आइडिया आइडिया क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो मैंने अपना एग्जांपल लिया इसमें भी क्या हो रहा है, पहले 1,000, ठीक है, 1,000 पे आपको लगना था इंटरेस्ट ओवरऑल, ओवरऑल इंटरेस्ट लगना था 150, पर क्योंकि आपने बीच में एक्स अमाउंट पैसा दे दिया है, यहाँ पे भी आपने एक्स अमाउंट दे दिया है, आ रही बात समझ? तो आपको इंटरेस्ट 150 नहीं लगा होगा, कम इंटरेस्ट लगा होगा। क्या बात क्लियर हुई? कितना लगा होगा वो तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ, सॉल्व कर सकते हैं कैसे? 5% ऑफ दिस वैल्यू प्लस 5% ऑफ दिस वैल्यू प्लस 5% ऑफ दिस वैल्यू, बट यहाँ पे फिर एक्स का पंगा पड़ेगा, एक्स भी फाइंड करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। ठीक है, आपको आइडिया हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या है? बाकी मैं इसमें शॉर्टकट बताऊंगा आपको सीधे ही। यस बलजोत, इक्वेशन भी दूंगा, फॉर्मूला भी दूंगा और सीधा शॉर्टकट बताऊंगा, पर आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है इसमें। ठीक है जी, तो इसका देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है सीधा ईएमआई निकालने का। ठीक है, आपको मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, सॉरी, इंस्टॉलमेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 100, 100 इंटू ए। ठीक है, 100 इंटू ए, डायरेक्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला है 100t प्लस RT इंटू T-1। बट हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, मैं सीधा आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा इसका। ठीक है, RT T-1/2, ये सीधा ही एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो। बाकी इसका शॉर्टकट बना के दे दूंगा। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि यहाँ पे जो मैंने एक्स लिया था, ये एक्स की वैल्यू निकाल के दी है इसने। जो मैंने एक्स यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट ली थी, ये लास्ट में भी मैंने एक इंस्टॉलमेंट और दी होगी। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे कितने केस लिए थे? तीन, तीन इंस्टॉलमेंट की होगी। एक इंस्टॉलमेंट यहाँ गई होगी, एक यहाँ पे, एक लास्ट में गई होगी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलिए, तो देखो सीधा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कितनी इंस्टॉलमेंट बन रही है। 100 इंटू, ठीक है, अमाउंट, 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 ठीक है, ये जो अमाउंट आपने, सॉरी हमने अमाउंट कितना रखा, ये ड्यू था। अमाउंट मतलब जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा है, 1150 डिवाइड 100 इंटू टाइम, कितना टाइम दिया था हमने यहाँ पे? 3 ईयर्स का, 1 2 3, 100 इंटू 3 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रखा था, सो 5 इंटू 15 एंड 3 - 1 2 अपॉन 2, कैंसल। इसको एक बार सॉल्व करके बताइए कितना हो गया। ये 300 मीन्स 315, ठीक है 315, और ऊपर कितना बना ये 1150 इंटू 100। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको डायरेक्ट नहीं यहाँ पहुंचा दूंगा, मैं आपको शॉर्टकट से डायरेक्ट यहाँ पहुंचा दूंगा, सीधा यहाँ पहुंचा दूंगा आपको। इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट से डायरेक्ट यहाँ पहुंचा दूंगा। क्या बात क्लियर हुई? ये फॉर्मूला की नीड नहीं पड़ेगी जब अगर मैं सीधा आपको शॉर्टकट बता दूँ। अब एक बार ना इसको सिंप्लीफाई करके आंसर भी बता ही दो, इस क्वेश्चन का जो मैंने एग्जांपल लिया इसका आंसर बता देंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 × 6 एंड 5 × 3 और 5 × 2 10 एंड 5 × 3 एंड 0 एंड इंटू 100। अब एक बार ऐसा करते हैं, फिलहाल के लिए कैलकुलेटर से ही सॉल्व करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है,
और फिर मैं आपको बता भी देता हूँ कि कितना फ़ायदा हुआ इंस्टॉलमेंट से हमें। ये 23,000 डेसिमल में आ जाएगा नहीं, डिवाइड बाई 6 3, ये 365.079 समथिंग, 08 कर लो इसको, ठीक है। इतनी इंस्टॉलमेंट बनी। अब अगर आप ध्यान से देखो, 365 इतना ही ले लेते हैं, इंटू इंटू 3 इंस्टॉलमेंट बनाई थी मैंने, इंटू 3 कर दूं मैं, देखो ध्यान से, अगर इसको मैं इंटू 3 कर दूं, 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट नहीं, 1 2 3 4 इंस्टॉलमेंट बन रही थी वैसे इसमें, हाँ 3 देख लो। तो ये कितना, 3 5 15 18 19, 3 और 1 10, ये देखो, ये देखो मैंने कितना पे किया, 3 इंस्टॉलमेंट में मैंने कितना पे किया, देखो ध्यान से, 1095, 1000 लोन लेके पे कितना किया, 1095 देखो। और अगर मैं इंस्टॉलमेंट ना बनाता तो मुझे इतना पे करना पड़ता, बताओ इंस्टॉलमेंट लेके फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो सारी दुनिया ईएमआई पे चल रही है, तभी तो जो है आधी दुनिया ईएमआई पे चल रही है। मंथली वाले में तो और फायदा होता है, ये तो एनुअल था, मंथली वाले में तो और फायदा है, ठीक है। बट जो रियल लाइफ में जो ईएमआई ईएमआई में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है, सिंपल इंटरेस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा फायदा है, बट सिंपल इंटरेस्ट पे ईएमआई नहीं बनती है आज के ज़माने में, पुराने ज़माने की बात है। आ रही बात समझ? आजकल तो कंपाउंडिंग होती है, ठीक है जी। चलो, तो क्या आपको पता चला कि एसआई में इंस्टॉलमेंट से फ़ायदा होता है लोन लेने से, मतलब एक्चुअल में इतना पे करना था बट किया इतना पे। अब मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया था इसलिए डेसिमल में चला गया, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, मैं सीधा आपको यहाँ पहुँचा दूंगा, देखो कैसे, मैं सीधा आपको यहाँ पहुँचा दूंगा, ये मैं ऊपर वाली वैल्यूज कट कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट देखो सीधा, इसका शॉर्टकट क्या है, सीधा सीधा शॉर्टकट है। आप पहली इंस्टॉलमेंट को पहली इंस्टॉलमेंट को 100 मान लोगे, कितना मानोगे जल्दी बताएंगे, 100। ये मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ओके। जो मेरी इक्वल इंस्टॉलमेंट है वो मैंने 100 मान ली, मैंने इक्वल इंस्टॉलमेंट 100 मान ली। अब आपने कुछ नहीं करना है, 100 पे अगर 5% लगता, 100 पे 5% लगता तो बताओ वैल्यू कितनी होगी? 100 पे 5% अगर लगा तो वैल्यू कितनी होगी, 105। अब मैं नॉर्मल नॉर्मल इंटरेस्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे 105, फिर से 5% लगेगा 100 पे ही, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3 साल का केस हो गया, ठीक है। आपने ऐसे शॉर्टकट याद कर लेना है कि आपको 100 आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट मानना है, और नेक्स्ट अगर 5% इंटरेस्ट लगा तो ये 105 हो गया, या फिर सीधा सीधा देखो सिंपल सी बात है, 5% ऐड करते चलो, मतलब 100 का 5% निकाला 5 हो गया, तो 5 ऐड करते चलो, 100 में 5 ऐड कर दिया 105 हो गया, फिर 5 ऐड किया 110 हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 315, और ये आपका अमाउंट ड्यू होगा, ये आपका क्या होगा, अमाउंट ड्यू। ये आपका क्या होगा जल्दी बताओ, ये क्या होगा, अमाउंट ड्यू। ये अगर आपका अमाउंट ड्यू है, तो आपने क्या करना है, जो अमाउंट ड्यू दिया है, अमाउंट ड्यू दिया, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा 315 किसके बराबर है, 1150 के बराबर है। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ, जो मेरा अमाउंट ड्यू है, एक्चुअल में जो अमाउंट ड्यू है, ये मेरा ड्यू था, ठीक है, इसको ड्यू अमाउंट लिखेंगे, इसके बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1150 अपॉन 315। क्या मैं यहां तक पहुंच गया, 1150 अपॉन 310। और मैंने कहा था 100 मेरा क्या है, ये 100 मेरा क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये मेरी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ये मेरी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। सो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक की वैल्यू आ चुकी है तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ क्या सीधा यही आ गया जो मैंने फॉर्मूला में पुट किया था,
जब मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी थी क्या वही वैल्यूज आ गई 1150 अपॉन 315 इंटू 100। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई? यस। अब मैंने कहा इतना ज़्यादा हमने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें आइडिया हो गया कि ईएमआई या एनुअल इंस्टॉलमेंट चलती कैसे, हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे या फिर ये शॉर्टकट लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार पहले फॉर्मूला से करेंगे और फिर शॉर्टकट से करेंगे। तो आप एक बार फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, 100A अपॉन 100T प्लस RT T-1/2। ठीक है, चलिए अब सेम क्वेश्चन को हम पहले फॉर्मूला से करेंगे और रिलेट करेंगे शॉर्टकट से। ठीक है, सो फॉर्मूला एक बार फिर से लिखेंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला 100A, नीचे लिखते हैं 100A अपॉन 100T प्लस RT एंड T-1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला था, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला। अब मैंने कहा ए की वैल्यू क्या है, जो अमाउंट ड्यू था 100 इंटू 26160 अपॉन 100T, टाइम कितना था 4 ईयर्स, प्लस 4 इंटू R मीन्स 24 इंटू 4 - 1 3 अपॉन 2। तो यहाँ से मिला 12 एंड मीन्स 36, 36 एंड ये 400 436, यहाँ से आपको मिला 436 और ऊपर वैल्यू मिली है 26160 इंटू 100। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैंने कहा फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शॉर्टकट क्या था, शॉर्टकट में आपको डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देगा, शॉर्टकट सीधा आपको यहाँ पहुँचा देगा। चलिए मैंने क्या कहा था, एनुअल इंस्टॉलमेंट को क्या मान लेंगे हम 100। ये मेरी एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, और अगर अगर 6% लगा इंटरेस्ट, तो जल्दी से बताओ मैंने क्या कहा था, 100 में सीधा 6 जोड़ दो, सीधा R जोड़ दो, R जोड़ दो तो ये बनेगा 106। 2 ईयर्स हो गए, 3 ईयर्स के लिए फिर से 6 ऐड कर देंगे। बेसिकली हम 100 का ही 6% कर रहे हैं, 100 का ही 6% कर रहे हैं। सो 106 में अब ये 112 हो जाएगा। ठीक है, और आगे 118 हो जाएगा। क्या आपको क्लियर हुआ? 100, फिर नेक्स्ट वैल्यू कैसे लिखनी है आपने 100 प्लस 6, नेक्स्ट वैल्यू कैसे लिखनी है आपने ये 106 प्लस 6, और अगली वैल्यू 112 प्लस 6। अगर 5 ईयर का केस होता तो आगे 6 और ऐड कर देते, 124 लिख देते। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करता है, सारी वैल्यूज़ को ऐड करना। तो देखो 6 + 2 8, 8 + 8 16, और ये वही वैल्यू आ चुकी है जो मैंने यहाँ लिखी है, देखो जो मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो मैंने देखा ये अमाउंट ड्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, अमाउंट ड्यू, यानी कि डेट है, अमाउंट ड्यू है। ठीक है, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं लेते हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई? अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। मैंने कहा एक्चुअल में कि पे कितना करना था मुझे, पहले 26160 अमाउंट ड्यू था मेरा, जो कि किसके बराबर है 436 के, और मुझे इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो वो 100 है, इंटू 100। बस सिंप्लीफाई करो, देखो सेम वही वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ फॉर्मूला से लिखी थी, सेम वही वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ये डायरेक्ट 6 से कट रहा है, गेस सीधा 6 से कट रहा है। देखो मैंने 6 से चांस कैसे लिया, मैंने देखा अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 24 के आसपास भी पहुंच रहा हूँ, और 6 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 6 भी आ रहा है। तो एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 6 36, 3 बचा 18 21 एंड हाँ बिल्कुल सीधा 6 से कट रहा है, 60 हो गया। ये वैल्यू 60 हुई, सो इट मीन्स 6000 एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी। एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 6000। अब देखो मैं क्यों कह रहा था कि हमें इंस्टॉलमेंट में फ़ायदा है। देखो
अगर आप ध्यान से देखें, हर साल अगर आप 6,000 देते हो तो 4 साल में, 4 साल में आप ओवरऑल कितना पे करोगे? 24,000। बट अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं लेते तो आपको 26,160 पे करना था, अगर आप बीच में इंस्टॉलमेंट ना देते तो। कई बात क्लियर हुई? फायदा हुआ इसमें? ठीक है, ये अमाउंट ड्यू था अगर आप इंस्टॉलमेंट ना लेते, ये खास। ठीक है जी। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसी को अमाउंट ड्यू मान लेते हैं। नहीं, ये अमाउंट ड्यू था, बट आपने क्लियर कैसे किया? इंस्टॉलमेंट में। एक साथ पे नहीं किया। अगर आप एक साथ पे करते तो इतना पे करना पड़ता। क्या बात क्लियर हुई? यस बलजोत, आपको क्लियर हुआ? डन। तो हमने कहा हम फॉर्मूला भी याद रख लेंगे, फॉर्मूला भी याद रख लेंगे, और शॉर्टकट तो है। ठीक है, शॉर्टकट तो है। चलिए अब सीधा ऐसा करते हैं, सीधा शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। हमें पता है शॉर्टकट से हम सीधा यहाँ पहुंच रहे हैं, इस फॉर्मूला में ही पहुंच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम सिंपल टाइप करेंगे, बस ये वाला टाइप ही करेंगे आज। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का यही वाला टाइप करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको हम लास्ट में करते हैं। कैलकुलेटिव है क्योंकि देखो डेसिमल में चला गया, इसको लास्ट में करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 56, ये ट्राई करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 56, यस, करिए ट्राई। अब आंसर आपने बताना मुझे। बी ऑप्शन, बिल्कुल। देखो शॉर्टकट क्या था, मैंने कहा था एनुअल इंस्टॉलमेंट आप 100 ले लेंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना मान लेंगे? 100। ठीक है, फिर मैंने कहा था 12% मीन्स 100 का 12% कितना हो गया? 12 ही हुआ। सो 12 ऐड कर दो, 112। अगेन 100 का 12% इसमें ऐड कर दो, मीन्स हमेशा 12 ही रहने वाला, हमेशा 12 ही रहने वाला है। सो ये कितना हो जाएगा? 124। फिर 12 ऐड कर दोगे, कितने साल का केस है? 4 साल का केस। ठीक है, सो ये 124 एंड कितना हो गया? 136। ठीक है, सो ये आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, 1124 एंड 136, इतना आपको अमाउंट पे करना है। देखो कितना अमाउंट पे किया आपने, कितना अमाउंट पे किया, इनको ऐड कर देंगे। 4 + 2 6 एंड 6 12, 32538 482। क्या यही था 482? कुछ गलत किया? 472, ये 472 आएगा, बिल्कुल सही, 472 आएगा।
ठीक है, 472। और मैंने कहा था ये अमाउंट ड्यू है, ये डेट है, ठीक है, ये ड्यू मनी है। और मैंने कहा एक्चुअल में ड्यू मनी कितना है, 2360। तो इसको डिवाइड कर दो सैम्पल ड्यू से, और अगर आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। अब ये कौन सी वैल्यू से कटेगी, 5, 5 इंटू 4 26 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 इंटू 2 10 भी आ रहा है, तो 5 से कट करके देखते हैं। 5 इंटू 2 10, 35, 36। हाँ बिल्कुल सीधा 5 से कट गया, ये सीधी वैल्यू 5 से कट होगी। ठीक है, 5 से वैल्यू कटी तो 5 इंटू 100, 500 आंसर आ गया, 500 बी ऑप्शन। बताइए, क्वेश्चन क्लियर? यस बलजोत, हरप्रीत। चलिए नेक्स्ट, 57, क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में एक एक्स मेथड से ट्राई किया था ना, याद करो, 100 वाले तरीके से। कहीं पे मैंने 1000 वाला एक केस लिया था, ध्यान देंगे। ये 1000 के बाद मैंने कहा था कि एक्चुअल में इतना पैसा होगा, फिर इतना होगा 2 साल में, 3 साल में, ये 1 साल का केस, 2 साल का केस, 3 साल का, तो इतना पे करना था। कुछ 5% वाला केस लिया था मैंने, और ये कितना था, 15%। तो शायद इतना कुछ हुआ था। ठीक है, तो वहां पे शायद मैंने एक गलती करी थी। मैंने जो इक्वल इंस्टॉलमेंट ली थी ना, उसको मैंने आ, यहाँ पहला मैंने यहाँ इंस्टॉलमेंट लिया था, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैंने इस पैसे को जो है, 3 साल का केस था तो 3 साल में दिया था, तो मेरा जो पहला अमाउंट होगा ना, ठीक है, प्रिंसिपल मैंने यहाँ से काउंट किया था कि 100 - x, ये मेरा पहली इंस्टॉलमेंट थी, गलती नहीं थी। तो आप ऐसा मत करना कि सर 1 2 3 4 बार दे दिए पैसा, नहीं, 3 साल का केस था तो ये मेरा पहला इंस्टॉलमेंट होगा। मतलब इतना पैसा मैं पे कर दूंगा तो ये मेरा पहला प्रिंसिपल होगा। और अगली बार जब आपने और पैसा पे किया, हालांकि इसमें हाँ ठीक है, प्रिंसिपल फिर चेंज होगा आपका, 100 - 2x हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स अमाउंट ही दे रहे हैं। सॉरी, 1000 होगा यहाँ पे, 1000, ठीक है। और थर्ड जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी वो डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगी। तो 3 इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पे, 3 इंस्टॉलमेंट नहीं, इसको मैं इंस्टॉलमेंट नहीं कहूँगा, इंस्टॉलमेंट तो ये चल रही है जो सेम सेम होगी। ठीक है, आपको आइडिया हो गया था ना कि चल क्या रहा है। आपको आइडिया हो गया ना कि पहली इंस्टॉलमेंट जब आप दे दोगे तो प्रिंसिपल फिर आपका इनिशियल मनी नहीं रहेगा, और उसमें से वो इंस्टॉलमेंट माइनस करनी पड़ेगी आपको, फिर वो आपका प्रिंसिपल होगा। वैसे चल रहा था। चलिए 57 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। इस सम ऑफ ₹2180 इज पेबल आफ्टर 4 years इफ द बोरोअर wants to pay in 4 equal installments, then find each installment if the rate of interest 6%। अच्छा, आपका आंसर आ भी गया, क्या आंसर बताया आपने, 500। बताइए। देखो, a sum of ₹2180 is payable after 4 years। पेबल आफ्टर 4 मीन्स ये अमाउंट ड्यू है, ये अमाउंट ड्यू है। तो अगर 6% का इंटरेस्ट है,
सो 100 और ये 106 होगा, फिर ये 112 होगा और ये 118 होगा, और ये सम कितना आ गया 436। ये अमाउंट ड्यू है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2180। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। सेम क्वेश्चन तो नहीं है? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी क्या नहीं, ये अलग था। तो क्या ये 5 से सीधा कट हो रहा है? सीधा 5 से कट हो रहा है, तो 500 आंसर इसका। ठीक है, लास्ट ऑप्शन 500। यस, क्वेश्चन क्लियर? क्लियर क्वेश्चन, डन। चलिए एक क्वेश्चन हमने और यहाँ पे स्किप किया है। आज हमने बस सिंपल बेसिक क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी टाइप करेंगे इंस्टॉलमेंट के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन 55, फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट विच विल डिस्चार्ज a debt of rupees 6384 in 3 years at 8% per annum simple interest। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, करिए। Find the annual installment which will discharge a debt of this value in 3 years 8%। तो आप लिखोगे 100 108 116, 3 साल का केस खत्म। तो ये 324, सो 324 सैंपल ड्यू मनी और एक्चुअल में कितना है 6384। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल में तो आएगा आंसर, तो इसको करिए। ठीक है, तो मैंने देखा ये 84 है, ये 24 है। तो क्या ये 4 से कटेगा वैल्यू? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 84 भी 4 से कटता है और 24 भी, तो ये पूरी वैल्यू 4 से कट हो जाएगी। एटी वन, क्या ये 9 से कट होती है वैल्यू? नहीं, 3 से हो जाएगी। 532 अपॉन 27 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन भी करता तब भी बात नहीं बनती, क्योंकि मुझे लगा ऐसा कर देता हूँ, ये इसको मैं 5 4 के आसपास ले लेता हूँ ऐसे करके, बट नहीं कर सकते क्योंकि 27 इंटू 2 ये 2000 के आसपास बन रहा है। सारे ऑप्शन 2000 के आसपास ही हैं। ठीक है, सो इतना अप्रॉक्सीमेशन तो नहीं कर पाएंगे, तो ये डिवाइड ही करना पड़ेगा। 27 इंटू 2 तो नहीं होगा, तो 27 इंटू 1 27। सो बताइए कितना रिमाइंडर बचा है इसमें? 27 इंटू 26 बचा है, 26 यहाँ लिखेंगे। और पता सभी ऑप्शन में 9 तो है ही, तो 9 तो आएगा। 27 इंटू 9 हो जाएगा, 27 इंटू 9 243, और ये 262 है। 262 एंड 243, तो इट मीन्स 19 बचा। क्या ये 19 बचा? ठीक है, 19। अब ये 190 हो गया। बस मुझे अब ये चेक करना है कि 19 19 19 तो सब में कॉमन है। 27 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ ये 190 के पास पहुंच जाऊँ? सो 27 इंटू 3 से तो 81 आएगा। पहला ऑप्शन तो नहीं है। 4 से, ठीक है, 4 से कितना आ गया? 108। 108 तो नहीं, ये 190 है, ये भी नहीं होगा। 7 से कर लेते हैं, 27 इंटू 7 189।
189 और ये 190 है, तो ऑप्शन बी होगा 1970.37। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो एक बार फिर से देखो मैंने कैसे ऑप्शन का यूज किया। उसके बाद 532 अपॉन 27 था, मुझे पता 27 19 तक तो सेम होगा। सो 27 इंटू 127, ये 262 बचा, 27 इंटू 9, और 9 से कितना बना 246। सो उसके बाद ये बचा था 246, 19 बचा, सॉरी 246, हाँ एक मिनट, 9, 243। सो 19 बचा था, ये 190 बना था, 190 फिर मैंने चेक कर लिया 27 इंटू 3 से तो 81 बनता है, ये 190 है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे थर्ड भी नहीं था, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, 27 इंटू 7 189, ये 190 था, तो 197 वाला ही ऑप्शन होगा, 1970.37 सेकेंड ऑप्शन। बताइए क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट के जो बाकी केस बचे थोड़े से अलग टाइप के, आज हमने एक टाइप सिंपल टाइप की क्वेश्चन कर ली जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एनुअल इंस्टॉलमेंट चेक करना है। दूसरे टाइप में हो सकता है आपसे पूछा जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूछा जाए आपसे, पूछा जाए प्रिंसिपल, आपसे पूछा जाए अमाउंट ड्यू और जो एक्चुअल में आपने पे किया उसका डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आज का सेशन फिर यहीं एंड करते हैं, अब मिलते हैं कल। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। और मैं सेशन रिकॉर्डिंग पर्पज से एंड कर रहा हूँ, आप बस 2 मिनट के लिए रुकेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पज।